आप देख सकते हैं इस वाले लोन एप्लीकेशन से ना हमें 8600 रुपये का लोन अप्रूवल मिला है। मिनिमम जो अमाउंट है वो 8500 रुपये का है और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 9000 रुपये की है। यानी 8500 रुपये से लेकर के हम 9000 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। समय की बात करें तो यहाँ पर हमें 120 दिनों तक के लिए समय इस एप्लीकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। अब ये एप्लीकेशन कहती है कि रजिस्टर NBFC से लोन प्रोवाइड करती है, किसी भी तरह कोई भी हमसे यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं मांगे गए हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 4000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से 30,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो मिनिमम 100 दिन और मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात कर ले इंटरेस्ट की तो 12% से लेके 26% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पर बात कर ले अगर हम डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूं कि किस तरह का हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा है। पर बात कर ले इस ऐप की ना डाउनलोड की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैच 500 प्लस लोगों ने इस ऐप को अब तक डाउनलोड किया है। तो बिल्कुल ही नई लोन ऐप है। तो चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों इस ऐप में जब लॉगिन करेंगे ना तो आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्लीट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है। इसके अलावा हमारा घर खुद का है या हम रेंट पर रहते हैं तो जो भी होगा वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है। यहाँ पर हमें अपना जेंडर चूज़ कर लेनी है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर हम किन सिटीज़ और स्टेट में रहते हैं तो वो फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर योर वर्किंग इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है या नॉन एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों एग्जैक्ट आप जो भी होंगे ना वही आपको एंटर करनी है। जैसे कि हमारे केस में हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने खुद को यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ही एंटर किया है। हमसे पूछा जा रहा है कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं। तो आप जितना भी कमा लेते होंगे ना वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करेंगे। हम किन सिटीज़ और स्टेट में काम करते हैं तो वो फिल कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किस टाइप से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो इनमें आपको जो भी सही लगेगा वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो लास्ट में एक अदर का ऑप्शन है, उसे भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब इसका प्रोसेस ना एक दूसरी एप्लीकेशन की तरह मिलता जुलता ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए इसमें से हम 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं कि हम किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कौन सी ऐसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ऐप्स है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि टोटल हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर इस ऐप में देने पड़ेंगे। तो चलिए दोनों फटाफट अपना रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर हम ऐड करते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना रेफरेंस नंबर वेरीफाई करवा लिया है ना तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर बैंकिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो पहले हमें अपना बैंक का नाम चूज़ करना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेनी है। लास्ट में हमें अपना IFSC कोड एंटर करनी है और यहाँ फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना बैंकिंग डिटेल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा बैंकिंग डिटेल है क्या सही है, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे इसी बैंक में जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल ही सही है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से जो है थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर KYC डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि हमें आधार कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करना है। इसके अलावा अपने आधार कार्ड का एक बैक फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना KYC डॉक्यूमेंटेशन हम वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हमने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड कर दिया है। हमारा आधार कार्ड जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गया है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना आधार कार्ड हमने वेरीफाई करवाई है ना तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर पैन कार्ड। तो हमें अपना पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि हमने पैन नंबर अपना स्टार्टिंग में यहाँ पर एंटर किया था, लेकिन पैन कार्ड का फ्रंट फोटो भी इस ऐप के द्वारा मांगा जा रहा है। तो चलिए अपना पैन कार्ड हम वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पैन कार्ड जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। चलिए इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
तो बताया जा रहा है वेरीफाई योर फेस, और हमारा फेस जो है ना बहुत डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर मैच होना चाहिए, वरना हमारा एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं। अगर 100% हमारा फेस जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं होता है तो फिर उस केस में हमारा लोन एप्लीकेशन को ये लोग जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो चलिए अपना फेस हम वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने अपना फेस वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा 8500 रुपये से लेकर के हम 9000 रुपये तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। वहीं पर समय की बात करें ना, बताया जा रहा है कि यहाँ पर 100 दिनों से लेकर के ना हमें 120 दिनों तक के लिए समय दिया जा रहा है। यानी मिनिमम जो अमाउंट है वो 8500 रुपये का है, और मैक्सिमम जो ये अमाउंट है ना उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9000 तक का हम कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पर 8500 रुपये से लेकर के 9000 रुपये तक का लिमिट यहाँ पर हमें दिया जा रहा है। अब यहाँ पर रिपेमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर अगर हम 8600 रुपये का लोन अमाउंट लेते हैं तो 8835 रुपये का टोटल हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा। अगर वाकई में पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से अगर इतनी अच्छी हमें लोन प्रोवाइड करती है ना, तो मेरे लिए इससे बेहतर दूसरा कोई लोन एप्लीकेशन हो नहीं सकता है। लेकिन वहीं पर पैसे हमारे बैंक खाते में अगर आ जाए तो, अगर बैंक खाते में पैसे नहीं आते हैं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। चलिए इसे हम विथड्रॉ नाउ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। चलिए थोड़ा सा हम और वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सबमिट किया है ना, तो बताया जा रहा है 15 सेकंड हमें वेट करना है। मात्र 15 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कि 15 सेकंड के अंदर ना पैसे हमारे बैंक खाते में यहाँ पर डिसबर्स कर दिए जाएंगे, ऐसा ये एप्लीकेशन कह रही है। और बताया जा रहा है कि जैसे ही हमारा पैसा बैंक खाते में आएंगे ना, तो हमें SMS के थ्रू बता दिया जाएगा कि इस ऐप के द्वारा जो हमें लिमिट मिला है तो हमारे बैंक खाते में पैसे आए हैं या हमारा लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है कि योर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड रिव्यू, यानी हमारी जो लोन एप्लीकेशन है ना उसको अभी रिव्यू में डाल दिया गया है। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब बैंक खाते में पैसे आने में कितना समय लगेगा दोस्तों, मुझे 5 से 10 मिनट वेट करने हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक खाते में पैसे डिस्बर्स होंगे या रिजेक्ट किया जाएगा, वो हमें बता दिया जाएगा। हालांकि ये एप्लीकेशन जो है वो मैक्सिमम लोन जो प्रोवाइड करती है वो 30,000 रुपये तक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ चुका है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये तक का हम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस एप्लीकेशन का नाम है मोबो मनी क्रेडिट कैश, मेबो मनी लिमिट क्रेडिट कैश। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। वैसे दोस्तों अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस था वो हमने लाइव दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।